हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईपीएफओ में निकली हुई एससीए वैकेंसी की, यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में निकली हुई सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। इसके अंदर टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 2674 हैं, 2674। फीस इसकी जो है जनरल के लिए मैं बता देता हूँ 700 है। क्वालिफ़िकेशन इसमें ओनली ग्रेजुएट चाहिए। एज जो है वो 18 से 27 साल है, यानी कि जितने भी ग्रेजुएट हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारे लोग फॉर्म भरें। टेस्ट में क्या आएगा, कितने नंबर का टेस्ट होगा, क्या उसका सिलेबस होगा, क्या तैयारी है, इसकी वीडियो नेक्स्ट स्लाइड्स में या कुछ वीडियोस के बाद में शेयर कर दी जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही हम इसमें ईपीएफओ टाइप करेंगे या जो है वो गूगल पर जो मैंने लिंक दिया है वो कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये पेज आ जाएगा। देखिए, इससे पहले मैंने इग्नू के जूनियर असिस्टेंट का वीडियो शेयर किया था, उसका और ये फॉर्म बिल्कुल सेम है। उसको भी एनटीए करा रही है और इसको भी एनटीए करा रही है, तो दोनों फॉर्म एक जैसे ही भरे जाएंगे। जिन लोगों ने एनटीए वाला वीडियो भी नहीं, एनटीए इग्नू जूनियर असिस्टेंट का वीडियो नहीं देखा, वो भी ज़रूर देखें। उसमें सिर्फ 12th मांगी है क्वालिफिकेशन, वो भी ज़रूर भरे, और ये भी दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो देखिए, जैसे ही हम लिंक कॉपी करके गूगल पे जाएंगे तो ये हमें एक पेज दे देगा जिसमें हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, ईपीएफओ रिक्रूटमेंट 2023 फॉर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। अब जैसे ही इस पे क्लिक किया हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो हमारे सामने ये देखिए, ये एक पेज खुल कर आएगा जिसमें ऊपर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ी पेमेंट। यहाँ हम तीनों चीज़ें देख सकते हैं। मैंने जिस ग्रुप पर मैं वीडियो शेयर करूँगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ और ये ब्राउचर यानी कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में शेयर कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वहाँ से हम वहाँ से ग्रुप से ले सकते हैं या फिर यहाँ से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर बुलेटिन कर सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है कंस्ट्रक्शन, ये इसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो केयरफुली पढ़ लें। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो फ़ीस है वो 700 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब आपके पास में जो है वो उसके अलावा देखिए एक्स्ट्रा लगता ही है, यानी कि 750 नियर अबाउट आपकी फ़ीस के लगेंगे, जीएसटी भी लगेगी इसमें। देखिए, अब एप्लीकेशन के लिए क्या क्या है ये पहले ही बता रहे हैं, मैं बता देता हूँ इसको। मैंने सारा पढ़ लिया है कि आपके पास में जो है फ़ोटो होनी चाहिए, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, साइज़ जो है वो 10 से 200 केबी का होना चाहिए, साइन 4 से 30 केबी के होने चाहिए और थंब भी 4 से 30 केबी का होना चाहिए, और फोटोग्राफ कलर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है वो एक वैलिड ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर। बस ये ध्यान रखें कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं बदलना चाहिए। कुछ भी सिचुएशन हो, आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं बदलना है। उसके बाद इन्होंने बता दिया है कि फ़ी कैसे पेमेंट करनी है। तो ये और देखिए, पासवर्ड में क्या ये भी बता रहे हैं कि पासवर्ड में हमें कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ए से लेके जेड तक, स्मॉल अल्फ़ाबेट ए से जेड, स्पेशल कैरेक्टर डॉलर, हैश, कोलन, स्लैश, एट द रेट और 1 2 3 यानी कि 0 to 9, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। अब देखिए, सबसे लास्ट में जाएंगे हम, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब हम इसको क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे और हमारे सामने ये इस तरीके का फॉर्म खुल के आ जाएगा। पर्सनल डिटेल, यहाँ आपको नाम भरना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यानी कि मेल फीमेल, आइडेंटिटी टाइप, आप क्या आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं, गवर्नमेंट टाइप, पैन कार्ड या इलेक्शन आईडी कार्ड। यहाँ आपको एड्रेस देना है। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम हैं, प्रेजेंट और परमानेंट, तो आप सेम एज कर देंगे, वरना दोनों देंगे। बस ये ध्यान है कि मोबाइल नंबर आपका जो है वो आप ही का हो, किसी दूसरे का ना हो। ये करने के बाद में देखिए, जैसे ही हम सेम एज पे करेंगे यहाँ ये ले लेगा। अब उसके बाद देखिए पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद में ये सिक्योरिटी पिन है, सेंसिटिव है, इसको जैसे ही हम टाइप करके और सबमिट करेंगे तो हमारे पास देखिए ये इस तरीके की डिटेल फिल होकर आ जाएगी। यहाँ देखिए कैंडिडेट नेम हो जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा आइडेंटिटी टाइप, और यहाँ ये पूछेगा कि आपको जो है वो सबमिट एंड सेंड ओटीपी करना है या रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ हम सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, पहला स्टेप स्टार्ट होगा। जैसे ही
आप जो है वो OTP एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ इसने पूरी डिटेल दे दी है कि देखिए नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ है, एड्रेस में क्या है, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, उसके अलावा अकाउंट डिटेल। तो अकाउंट डिटेल देखिए ये जो है वो हाइड कर दी गई है। अब यहाँ इसमें पर्टिकुलर्स चेक टू बी वेरीफाइड, यानी कि आपने भरा है सही है, इसमें वेरीफाई करने के लिए होगा माई नेम, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस, मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, इन सब पर हम क्लिक करेंगे और चेक बॉक्स पर यहाँ राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद में सबमिट एंड सेंड OTP। देखिए यहाँ पर इसने सारी चीज़ें हमें बता दी है। देखिए मैंने इसको सब कुछ क्लिक कर दिया है, ब्लू चेक बॉक्स पर क्लिक किया है हमने और मैंने OTP भेज दिया। OTP भेजने के बाद देखिए यहाँ इसने इस तरीके से किया है और पूछा है कि डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट एंड गेट OTP, कि आप इसको भरना चाहते हैं और OTP चाहते हैं। तो येस किया मैंने और येस करने के बाद देखिए यहाँ इसने मुझे ये सारा कुछ भेज दिया है और OTP भेजा मैंने। जो OTP एंटर किया तो यहाँ इसने जो है वो देखिए यहाँ मैंने OTP एंटर कर दिया है और उसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने सबमिट किया और उसके बाद में इसने बता दिया है कि देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, लेफ्ट में भी दिखा रहा है कि एक चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो अब जैसे उसके बाद इसने मुझे एप्लीकेशन ID नंबर दे दिया है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे मैंने क्लिक किया है और उसके बाद में इसने मुझे यहाँ पहुँचा दिया है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट हो गई है, पर्सनल डिटेल इनकम्प्लीट है, आधार डिटेल इनकम्प्लीट है, अप्लाई फॉर डिटेल इनकम्प्लीट है, क्वालिफिकेशन इनकम्प्लीट है, रीजन प्रीफ्रेंस इनकम्प्लीट है, डॉक्यूमेंट अपलोड इनकम्प्लीट है, फाइनल सबमिट इनकम्प्लीट है। यहाँ मैं इसको पर्सनल डिटेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ सबसे पहले अब ये मुझसे पर्सनल डिटेल मांगेंगे। देखिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, सिटीजनशिप, कैटेगरी मैंने रिजल्ट लिया है UR, आपकी जो है आप बोलेंगे। देखिए PWD नहीं है तो मैंने नो कर दिया, एक्स सर्विस मैन नहीं है तो नो कर दिया है, बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी मैंने इसको कर दिया। देखिए मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी कि मुस्लिम, क्रिश्चियन और जैनीज़ ये जो है वो माइनॉरिटी में आते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी मैंने यहाँ मुस्लिम सेलेक्ट किया। आर यू एन एम्प्लॉय नो कर दिया मैंने, मैरिटल स्टेटस सिंगल कर दिया है। यहाँ मैंने सिक्योरिटी पिन एंटर किया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। देखिए सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में ये सबमिट हो गया। अब इसने मुझसे आधार डिटेल मांगी है कि यहाँ इसने मुझसे पूछा कि डू यू हैव आधार, मैंने येस कर दिया। देखिए जैसे ही येस किया तो इसने मुझे एप्लीकेशन ID दिया, मेरा नाम दिया है, जेंडर दिया है, इसने मुझसे डेट ऑफ बर्थ दिया, मुझसे पूछा है कि क्या आप जो है वो अपनी आइडेंटिटी शो करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ मना कर दिया है कि आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर, मैं अपना आधार नंबर साझा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये मेरी अपनी मर्ज़ी, इन तीनों में से जो चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ इसने मुझसे चेक बॉक्स पे क्लिक कराया और ये सिक्योरिटी पिन एंटर कराया और सबमिट एंड नेक्स्ट किया। उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। इसने पोस्ट अप्लाइड पूछा, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रुप C की पोस्ट है ये। यहाँ इसने मुझसे पूछा कि आपको कौन हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या आता है। तो देखिए सब पे आप क्लिक कर दीजिएगा, येस कर दीजिएगा, तभी फॉर्म फिल होगा, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने हिंदी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब में कर दिया है। उसके बाद इसने एग्ज़ाम सिटी पूछा है मुझसे, फर्स्ट चॉइस देखिए लेफ्ट में स्टेट है, राइट में सिटी है। इसने मुझसे पूछा कि क्या है, दिल्ली और न्यू दिल्ली, हरियाणा में गुरुग्राम दिया है मैंने, उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, चंडीगढ़ में चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला है। उसके बाद ये पूछा है कि क्या आप जो है वो स्पीड आपकी जो है वो 35 इंग्लिश में और 30 हिंदी में है, मैंने येस कर दिया कंप्यूटर पे। उसके बाद मैंने सिक्योरिटी पिन एंटर किया, सेव एंड नेक्स्ट किया। इसने मुझे अगले पेज पर पहुँचा दिया। ग्रेजुएशन, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन की डिटेल देनी, जिसके पास BA BSc बीकॉम है, पास किया है, किस साल में किया है, कोर्स का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी परसेंटेज है या क्या है, टोटल मार्क्स देखिए इतने मार्क्स हैं, इतने ऑब्टेन किए, इतने परसेंट है। यहाँ पर फिर सिक्योरिटी पिन एंटर किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, तो इसने मुझे ये सबमिट कर लिया। अब यहाँ इसने पूछा है कि सीक्वेंस क्या क्या है आपका, किस सीरियल से क्या रखेंगे। तो देखिए यहाँ 1 से लेकर और 22 तक इन्होंने स्टेट दे दी, कुछ में एक साथ 2 भी हैं। या आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश रीजन, बिहार रीजन, छत्तीसगढ़ रीजन। देखिए मैंने एक नंबर पर दिल्ली लिया है, सबके नंबर मैंने डाल दिए हैं जो मुझे अच्छा लगा। मैंने 2 नंबर पे हरियाणा लिया है, देखिए आप देख सकते हैं, जैसे आंध्र 4 पे कर दिया, बिहार 5 पे, छत्तीसगढ़ 6, गुजरात 7, गोवा 8, हिमाचल 9, हरियाणा 2, झारखंड 22, कर्नाटक 21, केरला लक्षद्वीप 20, महाराष्ट्र 19, मध्य प्रदेश 18, अरुणाचल यानी कि नॉर्थ ईस्ट 17, उड़ीसा 15, पंजाब चंडीगढ़ 14, राजस्थान 13, तमिलनाडु 12, तेलंगाना 11, उत्तराखंड 3, उत्तर प्रदेश 10,
वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार 16। यहाँ इसके बाद इसने मुझसे सिक्योरिटी पिन एंटर कराया, सेव एंड नेक्स्ट कराया, मैंने इसको कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ फ़ोटो मांगा है इसमें। फ़ोटो देखिए 10 से 200 केबी का है। उसके बाद में जो है लेफ़्ट है 4 से 30 केबी का। उसके बाद लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन। उसके बाद सिग्नेचर है 4 से 30 केबी का। मैंने इनको अपलोड किया तो यहाँ इसने बता दिया है कि देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड हो चुका है, आपके साइन अपलोड हो चुके हैं, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड हो चुका, आप सिक्योरिटी पिन एंटर किया, सेव एंड नेक्स्ट किया। इसके बाद देखिए यहाँ इसने मुझे बता दिया कि रिव्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए ये रिव्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन यही सेम जो है वो पेमेंट के बाद में आपकी पीडीएफ बनकर आएगी। तो देखिए नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें जो है वो इसने मुझे बता दी हैं कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या लिया है। तो ये सारा कुछ मैंने किया है। इसने मेरा फ़ोटो दिखा दिया, लेफ्ट थंब दिखा दिया, सिग्नेचर दिखा दिया, सिक्योरिटी पर्पज़ से मैंने ब्लर कर दिया है। उसके बाद इसने बताया कि सारी चीज़ें ओके हैं या नहीं। पर्टिकुलर्स चेक टू बी वेरीफाइड, ये मैंने वेरीफाई कर दिया है। उसके बाद इसने मुझसे आई एग्री कराया। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब मैंने जैसे ही ये फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन किया है उसके बाद में इसने मुझे बताया कि देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका। अब फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट है। फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट से पहले एक चीज़ बहुत अहम है इसमें जो आई है, योर ईमेल येट आईडी येट टू बी वेरीफाइड, चेक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। पेमेंट आप तब कर सकते हैं जब पहले आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अगर किसी को एप्लीकेशन में कोई डाउट लग रहा है तो वो एडिट कर सकते हैं, वरना ये ईमेल वेरीफाई करनी। ईमेल वेरीफाई पे जब मैं गया तो यहाँ इसने बता दिया कि आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ये डाला था। अब एंटर सिक्योरिटी पिन, ये जो सिक्योरिटी पिन दे रखा है ये एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। मैंने सबमिट किया तो इसने जो है वो मेरे पास यहाँ मेरे ईमेल आईडी पर इसने ओटीपी भेज दिया है। अब वहाँ से मैंने ओटीपी लिया है और यहाँ मैं ओटीपी को वेरीफाई कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने वेरीफाई किया तो इसने जो है वो अगले पेज पर मुझे दे दिया कि योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब मेरी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गई है। अब इसने मुझसे कहा कि क्लिक हेयर गो टू होम। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर पहुँच गया फिर जहाँ हम इससे ईमेल आईडी से पहले थे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है, फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट है। और अब जो है उसने बोला है कि पे एग्जामिनेशन फ़ीस 700 रुपीज़, 700 ये लगेगी प्लस जीएसटी। अलग अलग कार्ड पर अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट से अलग अलग है। आप एटीएम से भी कर सकते हैं यानी कि डेबिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई भी मौजूद है। अब मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ मुझे इस अगले पेज पर ले आया कि सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट। तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट का मोड है इस पर। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इसने मुझे बताया कि देखिए पेमेंट ऑफ गेटवे क्या है। हर किसी का अपना गेटवे होता है जिस पे पेमेंट किया जाता है। आपके पास जो भी कार्ड है वो चल जाएगा, लेकिन गेटवे जो है इनका वो कैनरा बैंक पेमेंट गेटवे, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है। अब मैंने इस पर यहाँ चेक बॉक्स में टिक किया और प्रोसीड फॉर पेमेंट किया। जैसे ही मैंने यहाँ किया तो मैंने जो पेमेंट का ऑप्शन लिया है वो मैंने क्रेडिट या डेबिट कार्ड लिया है। यहाँ मैं अपना कार्ड नंबर ये सारी चीज़ें डालूंगा, मेक पेमेंट फॉर ऑफ 700। जैसी पेमेंट करूँगा मैं तो इसके बाद में जो हमें चेक लिस्ट चेक करने के लिए फॉर्म आया था वो हमारे पास में एज ए पीडीएफ आ जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आप इसके पीडीएफ को फ्यूचर के लिए सेव करके रख लेंगे। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसकी तैयारी कैसे करनी है, देखिए एक दो वैकेंसी नहीं, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। 2674 है, 2674 है। और इसी तरीके का सेम टेस्ट भी एनटीए ही लेगा और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इग्नू में जो वैकेंसीज आई हुई हैं जूनियर असिस्टेंट की वो 12th बेस हैं। दोनों फॉर्म अगर हम भरें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छे से अगर तैयारी करें तो बहुत आसानी से हम ये जॉब ले सकते हैं। तो इसका सिलेबस, तैयारी, कंटेंट क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें मैं बहुत जल्द शेयर कर दूंगा। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशनल अपडेट्स पर।